हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 17 जुलाई वीडियो। और यहाँ पर अगर हम इंडेक्सेस को देखेंगे, अभी मार्केट ओपन होने वाली है लेकिन प्री ओपनिंग में सभी इंडेक्सेस यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी 63 पॉइंट्स अप है, निफ्टी आप देख सकते हो फ्लैट है, 18 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिखा रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ मिड कैप निफ्टी की या बाकी इंडेक्सेस की, तो वहाँ पे भी मुझे जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वो हर जगह पे यहाँ पे ग्रीनरी है। ठीक है, तो प्लान जो करेंगे ना हम सेटअप, आज बैंक निफ्टी में प्लान करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 30 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करना है। ओके, सो 30 मिनट का चार्ट ओपन है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे चाह रहा हूँ। चीज़ों को यहाँ पे प्री प्लान करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले मैं ज्ञान बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखोगे 10 जुलाई को यहीं से फॉल स्टार्ट हुआ था मार्केट में, और एग्जैक्टली इस पॉइंट तक 56,590 मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया। ठीक है, अब टेक्निकली क्या होता है कि ये जो जोन देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये एक रेसिस्टेंस जोन होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस है ये, मतलब आप इसको ये कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर एक सप्लाई जोन हमें पर्टिकुलरली मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम, अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी सप्लाई जोन है यहाँ पे। और नीचे जो आप ये देख रहे हो ना, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो उठनी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से मैं इसको इस पॉइंट पे डिमांड जोन मार्क कर दूंगा। ये देखिए, ये है डिमांड जोन। अब आप देखो, अभी मार्केट ओपन हो गई, ओपन होते ही पहली ही कैंडल पे अगर आप यहाँ पर देखोगे, एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन मिला 57 टू 65 से, इंडिकेट कर रहा है कि ये जो जोन है ये सप्लाई की तरह काम कर रही है। और ये जो जोन है जहाँ से कल भी मार्केट उठी थी, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इमीडिएटली एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक इक्विलिब्रियम है, मतलब कि एक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर इक्वल लिख दूंगा। सो ये जो जोन है, ये इसको 50 to 61.8%, ये बेसिकली मार्केट का एक मिड सपोर्ट हो सकता है। मतलब अगर मार्केट अपनी रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लेती है या सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेती है, तो वो अपनी इक्विलिब्रियम जोन तक आने की कोशिश करता है, जो कि 61.8% टू 50% के एरिया के बीच में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने अभी तक कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, अब मैं इंडिकेटर लगाने जा रहा हूँ। अब दूसरा इंडिकेटर जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो लगाऊंगा मूविंग एवरेजेस का। जैसे मैं यूज़ करता हूँ EMA क्रॉस, और इसमें मैं 4 मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ, 5, 24, 100, 200। ठीक है, अब ये प्लॉट हो जाएंगे अभी आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में। ठीक है, अब 15 मिनट में आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमें रिजेक्शन मिला इस पॉइंट से, प्राइस नीचे आने की यहाँ पे कोशिश की 57,120-36 के आसपास। और बेसिकली जब मार्केट एक सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेती है ना, तो वो कोशिश करता है नीचे इक्विलिब्रियम तक जाने की। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ है, क्या है कि सीधी फर्स्ट कैंडल बहुत डीप रेड बनी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या है, 5 और 24 के आसपास मार्केट है, नीचे इक्विलिब्रियम में ना 100 और 200 डे मूविंग एवरेज है। इसका मतलब ये जो नीचे की तरफ आएगा भी ना, तो डाउन साइड लिमिटेड है तकरीबन 135-36 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब ना इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई सेटअप देखना होगा, तो मैं मान लो यहाँ से आज मैं आपको स्ट्राइक चार्ट्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है 57,200 की कॉल, क्योंकि आपका मार्केट का मोमेंटम कम है तो मैं थोड़ा इन द मनी सेल करने की कोशिश करूँगा। 57,000 की कॉल मैंने यहाँ पे ओपन कर दी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी ना मैं यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करने वाला हूँ, एग्जैक्टली जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आना शुरू हुआ था। मतलब अगर हम प्राइस देखते हैं ना, तो प्राइस तो खैर ऊपर से गिर रहा है सेलिंग के लिए, लेकिन रिसेंट जो रिजेक्शन मिली है वो मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ से मार्केट 14 जुलाई से उठना शुरू हुआ इस स्ट्राइक में, और यहाँ तक गया। ठीक है, 776 तक। अब यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, अगर मैं वो स्पॉट चार्ट देखकर सेल कर देता इमीडिएटली, तो चांसेस मेरे यहाँ पर फंसने के ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जोन है, यहाँ से अगर मुझे पर्टिकुलरली मार्केट मिल रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो बेस्ट मुझे पर्टिकुलरली इसको सेल करना यहाँ से सही रहेगा, मतलब ये एरिया में ये। सो इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं एक बार। ये एरिया में, ठीक है, ये है रिजेक्शन। ठीक है, ये है रिजेक्शन एरिया। ऐसे ही जैसे मैंने स्पॉट पर डिमांड सप्लाई यहाँ पे ड्रॉ की थी,
ये एरिया आप देख सकते हो, ये है इमीडिएटली आपके पास वो जोन जो आपका इमीडिएटली डिमांड है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो जोन आप स्ट्राइक में देख रहे हो ये है इक्विलिब्रियम। प्राइस यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी तब आपके पास आएगी जब आप या तो ये इक्विलिब्रियम को तोड़कर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें टुवर्ड्स द 543। तो हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे पास 120 पॉइंट का एरिया है, ठीक है। अब इसमें ना मैं दूसरी चीज़ जो लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आज मैं बहुत इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना, बिकॉज उस केस में आपको काफ़ी चीज़ें जो है डिटेल में समझ आने वाली है, ठीक है। ये देखिए मैं पहले वीवैप लगा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, वीवैप में मैंने यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं इसको मैं लाइन स्ट्रक्चर से चेंज करके क्रॉस में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये डॉट्स हैं, थोड़े यहाँ पर इसको छोटा कर देते हैं, ये देखिए। अब इसका मतलब होता है अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है ना तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब प्राइस कहाँ पर है, अगर आप स्पॉट पे देखोगे तो एग्जैक्टली 524 के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर है, ये डिमांड जोन पे है। तो देखो दो चीज़ें होंगी, या तो मैं इमीडिएटली सेल कर दूँ और प्राइस नीचे आ जाए, या मैं इस पर्टिकुलरली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूँ। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे ना ऑलरेडी 32 पॉइंट्स यहाँ पर निकल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे ले 140 सेल करते हैं जी, सो ये देखो यहाँ से मैंने इसको सेल कर दिया। अब आपको पता है मैंने इस पर्टिकुलर एरिया में 140 क्वांटिटी सेल की है। अब दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ आपको पता है वो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर हेज करता हूँ, 60,000 की कॉल ऑप्शन से बाई कर लेता हूँ। इससे अभी आप यहाँ पर देखोगे मुझे मार्जिन फिर से यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर मैंने मान लो यहाँ से 10 लॉट बाई कर लिए तो मेरे पास जो मार्जिन है, वो वापस 57,000 की कॉल ऑप्शन में, ये देखो वापस में, एक सेकेंड ना, वो ये गलती से नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, मार्जिन तभी मिलेगा, एक मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 57,000 के जो कॉल है इसके अंदर मेरे पास जो मार्जिन है वो वापस 9,53,000 वापस आ चुका है, ठीक है। अब मैं इमीडिएटली ना अभी 140 क्वांटिटी और सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे भी बताया था, मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल की, एक बार के लिए ना मार्केट वापस आएगी वीवैप के आसपास, ठीक है, तकरीबन 662 के नज़दीक। तो मुझे फ़ायदा है थोड़ा सा इसको पर्टिकुलरली, ताकि तो मुझे एक अच्छी एवरेज मिल जाएगी ऊपर थोड़ा, और वहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली सेल करने का फ़ायदा भी यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी इन केस अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाती है तो बहुत बढ़िया है, 100 पॉइंट हमें, हमारा टारगेट जो है वो नीचे ये 542 तक मैक्सिमम है। बीच में एक कल का ये एरिया भी आता है, ये वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये ठीक है 588 के आसपास, 60 पॉइंट के नीचे, तो वहाँ पे भी मार्केट कई बार रुक जाती है। बट कोशिश हमने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल की है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा इसको पर्टिकुलरली प्राइस को ऊपर आने देंगे, वीवैप के नज़दीक आने देंगे, और वीवैप के आसपास कहीं देखो। अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ये देखो जैसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर चला गया ना मैं, अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस एक बार मार्केट क्या करेगी, इस पॉइंट तक आएगी 656 के आसपास, 656 यहाँ तकरीबन 667 के आसपास। तो मैं यहाँ पे सेल करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस जोन के नज़दीक। क्यों? क्योंकि आपका पर्टिकुलरली जो स्टॉप लॉस होगा ना वो छोटा रहेगा, प्लस आपको एक अच्छे प्राइस पर एवरेज भी मिल जाएगी। देखो पहले 140 क्वांटिटी आपने सेल कर दिया स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे, और अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है अप्रॉक्सीमेटली इस वीवैप लेवल के नज़दीक, जैसे ये वीवैप है 658 के आसपास वीवैप लेवल आ रहा है, तो इसके जितने नज़दीक आप सेल करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर थोड़ा सा मुझे स्पाइक पे मिलता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है 674 पे मिलता है या 675 पे मिलता है, तो दैट विल बी वे बेटर। तो वहाँ पे मैं एक फिर से 140 क्वांटिटी और यहाँ पे इसके थ्रू सेल करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वापस प्राइस आ चुका है 669, वीवैप के बिल्कुल यहाँ पर कैंडल नज़दीक आई है छोटे टाइम फ्रेम पर। अब आप यहाँ पर देखोगे मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे मैंने 140 क्वांटिटी और सेल कर दी। अब देखो मेरे पास टोटल क्वांटिटी हो चुकी है 280। अब मेरा एवरेज प्राइस भी देखो उठ के ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी जाकर आप देखोगे ऑर्डर्स में, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ 920 पे मैंने कुछ क्वांटिटीज पहले सेल करने की कोशिश की थी 175, लेकिन मार्जिन की कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो पहले केस में 140 यहाँ पे सेल हुआ 635 के प्राइस के पास, फिर मैंने यहाँ पे 60,000 की कॉल ऐड की जिससे मुझे थोड़ा मार्जिन मिला, और फिर मैंने वीवैप के आसपास आते ही 665 पे दूसरी क्वांटिटी को सेल किया 140, और आप मेरा एवरेज प्राइस देख सकते हो 650 के आसपास यहाँ पे बैठ चुका है। देखो अच्छी प्राइसिंग हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हमारा जो टारगेट यहाँ पे पर्टिकुलरली रहने वाला है वो पहला टारगेट तो यही रहेगा 588 का, बिकॉज अगर मार्केट कई बार होती है जैसे इस स्ट्राइक में ना, यहाँ पे आप देखोगे कल इसी पॉइंट से उठना शुरू हुआ था, तो समटाइम्स मार्केट क्या करती है एकदम यहाँ पे आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। अगर तो मुझे लगेगा कि 588 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, अदरवाइज मैं फिर इसको 540 तक जाने की कोशिश करता रहूँगा। देखो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होने वाला है इस केस में, जहाँ से मैंने सेल किया एवरेज प्राइस से तकरीबन 60 रुपये, मतलब इस ट्रेड में अगर मुझे कोई मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है वो तकरीबन 16,800
टू 17,000 के बीच में रहने वाला है। बिकॉज एक चीज़ हमें समझनी है कि मार्केट की जो जोन्स है ना आजकल बहुत छोटी जोन्स है, छोटी इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ से यहाँ तक की जोन ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। अब ये पूरा जोन कितने पॉइंट का है, अगर आप यहाँ से देखोगे बिल्कुल टॉप से लेकर मैं यहाँ तक बॉटम तक देखूँ तो 300 पॉइंट है। लेकिन अगर मार्केट की ओपनिंग ही आपको यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे, तो वहाँ से आपके पास गिनती के यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज भी है, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 140 पे, और उसके नीचे यहाँ पर 200 भी है, 160। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो स्ट्राइक की मोमेंटम आने वाली है वो मैक्सिमम आप यहाँ पर पर्टिकुलरली लोगे तो तकरीबन कितना आएगा, 60-70 पॉइंट ही बनते हैं इस वे में। और यहाँ पे भी मैंने इन द मनी सेल किया था 57,000 को, क्योंकि अगर मैं OTM सेल करने जाता या एट द मनी सेल करने जाता, देखो एट द मनी क्या होता है 57,100 या 57,200 को अगर मैं सेल करता हूँ उसमें प्रीमियम देखो कितना है। ठीक है, 57,200 की अगर मैं ऑप्शन ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आप इस पॉइंट में देखोगे क्या है, ये देखो इसका प्रीमियम 544 का है। ठीक है, इसमें और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये वाले पॉइंट में, ये तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक 50-60 पॉइंट का है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आपके पास अगर पर्टिकुलरली मार्केट ने कल इस पॉइंट से 1148 के आसपास रुका तो नीचे सिर्फ 30 ही पॉइंट आपको मिल रहे हैं। सो दैट इज़ एक रीज़न है। और मैं कोशिश कर रहा था कि अगर मैं बिल्कुल और डीप इन द मनी जाकर सेल करूँ, बट समटाइम्स वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसीलिए मैंने जो पोजीशन यहाँ पे बनाई, देखो लॉजिकली मैंने क्यों बनाई, मैंने आपको यहाँ से समझा दिया कि 280 क्वांटिटी सेल करने का रीज़न यहाँ पे क्या था। यहाँ पे कल 10:30 का पहला टारगेट है मेरा जो 588 के आसपास, इसको भी अगर मार्केट ब्रीच करती है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्राइक के अंदर मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, ये मैं लगाता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया वही 524 का क्रॉसओवर जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसी के नीचे मार्केट है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ अगर मैं 100-200 का भी क्रॉसओवर लगाता हूँ, ठीक है, 100 और 200 जो मुझे सपोर्ट दे सकती है नीचे, तो आपको नज़र आएगा स्ट्राइक के अंदर यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ऊपर रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इस केस में ना सबसे ज़्यादा फेवरेबल क्या होता है, फेवरेबल ये होता है कि मार्केट अगर 100-200, इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा इजीली और समझ आएगा। ये देखो ये ब्लैक कलर है, ये है 100 और ये मैंने रेड कर दिया, ये है 200। ठीक है, ये देखिए अब स्ट्राइक में अगर 100-200 ऊपर रह गई और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस पर्टिकुलरली यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रेंड है वो इस स्ट्राइक के अंदर डाउन साइड का है, नीचे की तरफ है। ठीक है, इस वे में ना आपका बहुत फास्ट पर्टिकुलरली प्राइस मोमेंटम में आता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से मान लो कोई पोजीशन बना रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ से कुछ शॉर्ट किया है मान लीजिए यहाँ से, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो पर्टिकुलरली इतने पॉइंट का रहेगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, 50-60 पॉइंट का। और जो मेरा टारगेट आने वाला है मैक्सिमम, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। अब देखो इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, और अगर मुझे पर्टिकुलरली यहाँ तक मिलता है तो 1:2 है, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो इंडिया विक्स की वॉलिटिलिटी है ना वो बहुत स्लो है आज के दिनों में। आप आज अगर मैं आपको विक्स भी दिखाता हूँ, इंडिया विक्स, ये देखिए इंडिया विक्स को यहाँ पर देखते हैं, इंडिया विक्स। सो यहाँ पे इंडिया विक्स को भी अगर हम देखते हैं ना, तो ये देखो आप 11 के ऊपर इंडिया विक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 11 लेवल्स के ऊपर इंडिया विक्स का ट्रेड होना ना ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल देता है और ऑप्शन सेलर को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज इतने लो लेवल वॉलिटिलिटी के ऊपर आप सेल भी करोगे ना तो प्रीमियम ही डेड है। ठीक है, प्रीमियम ही खत्म हुए होते हैं। ठीक, सो इस वे से मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार मुझे मार्केट यहाँ पर आए 588 के आसपास आ जाए। ठीक है, वहाँ से मैं इसको ट्रेलिंग भी स्टार्ट कर दूंगा नीचे के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो तकरीबन 7,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 7,000 के आसपास। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कितनी कैपिटल यूज़ हुई, 13,40,000 के आसपास यहाँ पे कैपिटल मैंने यूज़ की है। एक लॉट को सेल करने के लिए तकरीबन 2,40,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मुझे एक लॉट सेल करना है यहाँ पे तो मार्जिन मुझे चाहिए 2,65,000। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है मार्केट के अंदर जो मार्जिन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन 2,65,000 का मुझे यहाँ पर ये पर्टिकुलरली एक लॉट मिला। अभी करने को मैं एक और सेल कर सकता था यहाँ पे, 310 क्वांटिटी भी यहाँ पे कर सकता था, बट दैट इज़ फाइन, कोई लालच यहाँ पे ग्रीड नहीं है। और आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर मेरे पास 2,65,000 का एक लॉट पे मार्जिन चल रहा है और मैंने अगर 4 लॉट सेल किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो 10,60,000 का मार्जिन मेरे पास पहले यूज़ हो रहा है। उसके बाद मैंने और उसमें यूज़ किया, टोटल ये सिर्फ इस 60,000 की कॉल में कुछ क्वांटिटी ऐड बाय करने की वजह से मेरा मार्जिन जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे बढ़ चुका है। 11,000 का प्रॉफिट आप देख सकते हो स्क्रीन पर चल रहा है। ट्रेड अभी यहाँ पर अब 9:30 हुए हैं, 9:30 यहाँ पर हुए हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम स्टार्टिंग में मिल गया। कई बार होता है जनरली आपको बहुत देर वेट करनी पड़ती है, सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पर जनरली मैं एक्चुअली चाह रहा था कि अगर मुझे मार्केट ऊपर मिलती 745 के आसपास तो मुझे एक अच्छी जोन मिल जाती प्रॉफिट के लिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 200 पॉइंट स्ट्राइक में। बट जब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 200 और 100 मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं, तो मुझे वहाँ से एक बार नज़र आ गया कि अब मार्केट का यहाँ पे पर्टिकुलरली जाना डिफ़िकल्ट है, इससे पर्टिकुलरली ऊपर निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, अब आप यहाँ पर देख सकते हो
प्राइस ने, जैसे मैंने आपको बोला, ये इक्विलिब्रियम को तोड़ा। अब ये इक्विलिब्रियम जो है ना, ये भी स्ट्राइक के अंदर हमारे पास रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब ये भी जो जोन है, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये भी एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप देख सकते हो एक बार मार्केट प्राइस 605 का लो लगा के आया, 605 का यहाँ पे लो लगा के आ चुका है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,276 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एक जो दो लास्ट परसों के सेशन में मैंने एक चीज़ सीखी थी ना, वो ये थी कि उस दिन अच्छा खासा 30,000 तक का प्रॉफिट चला गया था मिड कैप के अंदर, और मैं वेट करता रहा कि थोड़ा सा मार्केट अभी यहाँ पर रिजेक्शन देगा, क्योंकि 2 बार मैंने ऑर्डर लगाए और दोनों बार वो पर्टिकुलरली ऑर्डर रिजेक्ट हो गया और उसकी वजह से मुझे उस पोजीशन को नेगेटिव में बंद करना पड़ा। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन आपका साइकोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट 1-2 दिन जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो कभी भी, तो आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो पर्टिकुलरली थोड़ी सी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, क्योंकि इतने दिन से आप प्रॉफिट कर रहे हो और बीच में एक आधा कोई ऐसा दिन बीच में आ जाए जिसके अंदर मार्केट आपको नेगेटिविटी देके जा रहा है, तो आपका पूरे का पूरा जो माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली स्पॉइल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली आज मैं ज़्यादा रिस्क पर्टिकुलरली नहीं लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वीवैप के नीचे पर्टिकुलरली मार्केट है, 10,000 के आसपास पर्टिकुलरली प्रॉफिट चल रहा है। अगर मुझे 588 में भी ये मिल जाए अभी आज के लिए, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से इसके नीचे कोई विक, क्योंकि एक बार के लिए देखो अगर आप प्राइस एक्शन को भी समझोगे ना, तो अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट, एक मिनट, हाँ, ऑलमोस्ट प्राइस देखो यहाँ से आया था स्ट्राइक के अंदर, प्राइस ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो जगह है एक बार के लिए तो देखो तो मार्केट में सपोर्ट देगी। अब मैं इसको यहाँ पे वेट के लिए बैठ जाऊँ कि नहीं इसको तोड़ेगा या कुछ करेगा। अगर तो एक बार में तोड़ गया तो वेल एंड गुड, फिर तो ये 540 हमारा टारगेट है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी यहाँ पे पर्टिकुलरली मार्केट ने लगाया कि मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ, तो आज के लिए मैं पर्टिकुलरली इसी पोजीशन को यहाँ पे बंद कर दूंगा। दूसरा ट्रेड मैं दोबारा देखूंगा अगर मार्केट मुझे फिर वीवैप पे मिलती है, ठीक है। इसको 2 ट्रेड में स्प्लिट कर लेंगे, लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट को जरूर जो है वो पर्टिकुलरली लॉक करेंगे, ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी दूसरी बार मार्केट ने दी तो, ठीक है। सो इस टाइम पर अगर मैं प्रॉफिट देख पा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 9500 के आसपास पर्टिकुलरली चीज़ चल रही है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी आपका माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस की गेम माइंडसेट की है। अगर माइंडसेट आपका वीक है या आपका माइंडसेट में कहीं ना कहीं पे थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है या चीज़ चल रही है, तो डेफिनेटली आप एक विनिंग पोजीशन को भी लूज़ कर जाओगे, ठीक है, और एक लूजिंग पोजीशन को आप होल्ड कर लोगे। तो वो चीज़ हम पर्टिकुलरली नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस पर्टिकुलर एक दिन के बाद जो ये हुआ, थोड़ा सा माइंडसेट मेरा जो है वो हिला पर्टिकुलरली, क्योंकि इतने दिनों से लगातार प्रॉफिट हो रहा था और लॉस देखने की आपको माइंड में आदत नहीं होती है, और सडनली एक विनिंग पोजीशन आपको लॉस दे जाए पर्टिकुलरली, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो हैम्परिंग पीछे ब्रेन में चलती रहती है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलरेडी 610.90 पे प्राइस आ चुका है, 612 यहाँ पे प्राइस चल रहा है, 588 के आसपास यहाँ पे जाने की कोशिश है प्राइस की, तो हम उसकी थोड़ी वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर एक बार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे मिल जाता है ना, इस पर्टिकुलर एरिया पे मिलता है तो इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर केस में कहीं रिजेक्शन पर्टिकुलरली मार्केट देती है, तो देन इट विल ट्राई टू पर्टिकुलरली गो बैक टुवर्ड्स वेयर इट स्टार्टेड। और स्पॉट में भी एक बार अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्पॉट में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन किया है, 150 पॉइंट्स यहाँ पर डाउन है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो मैंने सप्लाई जोन ड्रॉ की थी। अब देखो एग्जैक्टली आप कहाँ पर आ गए, आप उसी इक्विलिब्रियम तक जाने की कोशिश कर रही है। देखो कल भी हमने इसी पॉइंट से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी 1045 पे, अभी भी हम एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 100 और 200 के बिल्कुल नज़दीक है। आप देखो 100 यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 200 के बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम ये पर्टिकुलरली जो मार्केट का है उसके नज़दीक मार्केट जा रही है। अब थोड़ा सा केयरफुल हमें रहना पड़ेगा, बिकॉज प्राइस बिल्कुल अपनी सपोर्ट के आसपास जा रहा है। 11,760 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है हमारा, और 12,000 यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, 12,000 हो चुका है। थोड़ा सा और पर्टिकुलरली वेट करते थे, इसको ग्रांटेड नहीं लेंगे। ऑलरेडी स्ट्राइक के अंदर जो मुझे मोमेंटम मिल चुका है वो तकरीबन 50 पॉइंट्स का आने वाला है, 600 के आसपास आएगा तो 50 टच कर जाएगा। तो एक ट्रेड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल सपोर्ट के नज़दीक मार्केट है, ठीक है, इस बिल्कुल सपोर्ट के नज़दीक मार्केट है, तो रिस्क अब मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। मैं पहला यहाँ पे सबसे पहले काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक ट्रेलिंग एसएल लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल में लगा दूंगा 612 ट्रिगर प्राइस, और 610 पे मैं लगा दूंगा यहाँ पे अपना ट्रिगर प्राइस, और ट्रेलिंग जंप कर दूंगा मैं 0.5 से, ठीक है। अब मेरी पोजीशन लॉक हो गई है। अब एक सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है, इन केस प्राइस 610 के ऊपर निकलता है मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं कम से कम ये जो 12,000 का पर्टिकुलरली प्रॉफिट है इसको लॉक नहीं करूँगा। देखो उस दिन ये देखो कट गई पोजीशन, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन को भी मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, ये देखिए दोनों पोजीशन कट गई। और हैरानगी की बात ये है, ये भी प्रॉफिट देके गया और ये भी पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें डीके नहीं हुआ और इसके अंदर इन द मनी में पर्टिकुलरली डीके हो गया। 611.11 पे पोजीशन मेरी 10,958 पे कट गई, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मेरा पोजीशन काटने का रीज़न एक बहुत सिंपल था कि यहाँ पर 100 और 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल सपोर्ट की तरह है। लास्ट 2 दिन से अगर आप देखोगे ना, यही मार्केट कर रही है, इसी पॉइंट पर आकर बाउंस कर जाती है, इसी पॉइंट पर आकर बाउंस कर जाती है। सप्लाई से सीधा इक्विलिब्रियम तक मार्केट आई, हमने बुक किया।
अब एक बार फिर अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे अगर मार्केट हमें देती है। देखो अगर तो ये तोड़ गया नीचे फिर तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि फिर मेरे सेटअप्स के पे मार्केट थी ऑलरेडी नीचे जा रही है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से कोई एक एरिया मिला यहाँ से मार्केट इक्विलिब्रियम से बाउंस करके वापस सप्लाई की तरफ गई, तो फिर हम पर्टिकुलरली मार्केट में देखेंगे। सो गाइज आप देख सकते हो कितना एक राइट डिसीजन यहाँ पे लिया गया। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट ने बाउंस किया। अब देखो हुआ क्या एग्जैक्टली, जो स्ट्राइक में हमने 611 पर निकाला था वो वापस से 632 के आसपास पहुंच गई, अभी 640 के आसपास चल रही थी। तो ऐसे चीज़ें में क्या होता है, आप अपना मार्केट के अंदर ना प्रॉफिट बहुत जल्दी लूज़ कर देते हो। तो ये मैंने परसों के सेशन में एक देखा था, क्योंकि लो वॉलिटिलिटी पे मार्केट काम कर रही है, प्रीमियम्स इतनी फास्ट गिर भी नहीं रहे हैं और प्रीमियम्स वापस से बाउंस कर जाते हैं अगर थोड़ा सा भी मार्केट वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। देखो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने, जहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी कि हो सकता है यहाँ तक मार्केट एक बार जाए, मेरे एग्जिट करने के बाद एक स्पाइक आई भी नीचे की तरफ 587 के आसपास, और वहीं से पर्टिकुलरली प्राइस वापस घूम गया। ठीक है, सो उस एक लर्निंग एक्सपीरियंस से जो परसों के सेशन में मुझे मिला, तो मैंने आज प्रॉफिट को पहले लॉक किया इस पर्टिकुलर एरिया में। अब देखो अब यहाँ पे व्यू क्या बन रहा है, वापस से अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 57,100। अब यहाँ पे ना दो मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस ओवर हुई हुई हैं, कौन सी, 5 और 24। जब तक अब बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा ना, तो आप यहाँ से पुट भी शॉर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मान लो आपने 57,200 की ही पुट सोचा कि मैं इसको सेल करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस ज़रूर एक स्पाइक में गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे पुट की प्रीमियम की अगर मैं प्राइस देखता हूँ, एक स्पाइक में 50-55 पॉइंट यहाँ पे बढ़े भी, ये देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा, यहाँ पर देखते हैं, वापस बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखो अब ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे ना 200 डे मूविंग एवरेज है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में। तो जनरली क्या होता है कि प्राइस यहाँ तक एक बार आता है और यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है, तो ये प्राइस गिरना शुरू हो जाता है इमीडिएटली पुट का भी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पुट के प्रीमियम जब यहाँ पर पहुँचे, जब मार्केट ने बाउंस किया, इमीडिएटली कूल ऑफ हुआ। यहाँ पे भी है 50-70 पॉइंट, ये भी वापस एक बार के लिए नीचे की तरफ निकला। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना थोड़ा वेट करेंगे। मैं दोबारा एक बार इसको सेल करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस मूविंग एवरेजेस के नज़दीक मिलता है। तो मान लो अगर मुझे यहाँ पे कहीं मिल जाता है इस पॉइंट पे, दोबारा ये पॉइंट पे 57,100 के आसपास, तो मैं किसी और स्ट्राइक के अंदर थोड़ा सा इन द मनी में दोबारा सेल करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं अपना जो मेरा टारगेट है दिन का 2% के आसपास का, वो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलरली पूरा हो जाए। बट आज प्रॉफिट चाहे कम है, लेकिन एक खुशी इस चीज़ की है कि जो चीज़ परसों गड़बड़ हुई वो आज फिक्स आउट हो गई। और इस तरीके से आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पर्टिकुलरली रिकवर कर लेते हो जब एक छोटा मोटा पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर लॉस आपके पास आता है। तो चलिए वेट करते हैं, थोड़ी देर में अगर वापस यहाँ पे आता है तो दोबारा अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमने वेट की थी यहाँ पर दोबारा आने की मार्केट की 57,108, हमने लाइन भी ड्रॉ की हुई थी कि यहाँ पे अगर दोबारा मिलेगा तो दोबारा इसको सेल करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट यहीं से मार्केट एकदम नीचे की तरफ आया फ्रैक्चर ऑफ अ सेकंड में, और जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ ना, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल में ही मोमेंटम ऑलरेडी निकल गया। मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा और ऊपर मुझे मिले तो मैं एक बार इसको सेल करूँगा, और इतनी बड़ी कैंडल थी ये, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 83 पॉइंट की। तो अब यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो चलिए आज यहीं पे अपना हम ख़त्म करते हैं। अब मंडे को नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, कल सेटअप देखेंगे पर्टिकुलरली फ्राइडे के दिन, क्योंकि इस टाइम पर जितना मोमेंटम एक्सपेक्टेड था मार्केट में आ चुका है। अब यहाँ से ज़बरदस्ती करना मार्केट में बेटर नहीं है। और हैप्पी विद अ स्मॉल प्रॉफिट, बट प्रॉफिट से ज़्यादा इसने साइकोलॉजी जो है वो पर्टिकुलरली वापस उसी ट्रैक पे ले आया है जो परसों थी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो 650 पे सेल किया था, 611 पे मैंने पोजीशन को बुक किया। 588 मेरा इनिशियली टारगेट था, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर 588 के आसपास यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे पोजीशन मैंने इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे, 57,000 की कॉल ऑप्शन ये। सो ये हमने डिस्कस किया था कि 57,000 की जो कॉल ऑप्शन है वो जनरली यहाँ तक जा सकती है, इस पर्टिकुलर एरिया तक। यहाँ पे मैंने बुक किया था और यहाँ से मार्केट बाउंस भी कर गई। मैं वेट कर रहा था थोड़ा मुझे ऊपर मिलती है इस जोन में तो मैं इसको सेल करूँगा। एक्जैक्टली उसी इक्विलिब्रियम से टच कर प्राइस नीचे आ गया। प्लान यहाँ से दोबारा सेलिंग का था इस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि 60-70 पॉइंट हमें यहाँ पे वापस इस एरिया में मिल जाए। बट आज इतने ही पॉइंट्स मार्केट में लिखे हुए थे, बट उससे ज़्यादा जो मुझे खुशी है वो इस चीज़ की है कि व्यू मेरा बिल्कुल सही रहा पर्टिकुलरली, और
मार्केट ने इसको भी ब्रीच करने के बाद अब नीचे अब डिमांड जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो फोमो में ट्रेड नहीं करना है, यहाँ से आप कहो कि अब तो मैं यहाँ मेरा व्यू सही है, मैं यहाँ से सेल करूँ, यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो इसलिए अब यहाँ पर इसी ट्रेड को एंड करते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो गाइस, तो नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आप भी अगर हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसके अंदर डेली मैं मार्केट के ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स, न्यूज़, रिसर्च रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर, कौन सी चीज़ें पर्टिकुलरली आने वाली हैं या कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, और मार्केट चैट्स जो हमारा एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, जिसके अंदर हम जो भी चीज़ मार्केट्स में होती है वो डिस्कशंस यहाँ पे करते हैं। ये कोई कॉल टिप वाला चैनल नहीं है, प्योर एजुकेशनल कंटेंट है मार्केट के बारे में, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। आपको इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में धन अकाउंट का लिंक है, आपको हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करना है। वो ओपन करने के बाद ऊपर लिखे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और डेफिनेटली मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करवा दूँगा। बाकी कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।